कब्रिस्तान में दादी ओहियो के डेटन में रहने वाले जेफ अपने 3 साल के बेटे माइल्स के साथ गाड़ी चला रहे थे जब वे एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। ये एक साधारण कब्रिस्तान था जिसमें केवल फूल और छोटी छोटी पट्टिकाएं थीं। यह मूलतः एक विशाल बगीचे जैसा दिखता है, जेफ ने मॉन्स्टर्स एमोंग अस में बताया। जेफ के अनुसार जब वे वहां से गुजरे तो उनका बच्चा जो खुशी से गा रहा था अचानक रुक गया, कब्रिस्तान की ओर इशारा करते हुए बोला, इन सभी लोगों को देखो। जेफ ने मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई आत्मा नहीं दिखी। उलझन में उसने माइल्स से पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा था। वहां पर जितने भी लोग हैं, उसके बेटे ने जवाब दिया। वहां जरूर है, बहुत सारी दादी नानी है। जैसा कि जेफ ने बताया, जब उसने अपने बेटे से पूछा कि लोग क्या कर रहे हैं तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। माइल्स ने कहा, वे सभी वहां खड़े हैं, घास की ओर देख रहे हैं। बातचीत से पूरी तरह से परेशान जेफ ने गाड़ी तेज कर दी और घर चले गए। उसी दिन बाद में उन्होंने बताया कि उनका छोटा बेटा टीवी देख रहा था जब उन्होंने जेफ की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें पता है वे जीवित नहीं थे। ये सोचकर कि माइल्स कार्टून की बात कर रहे थे, जेफ ने पूछा कि उनका क्या मतलब है। जिन लोगों को हमने देखा वे सभी रुके हुए थे, उनके बेटे ने जवाब दिया। जेफ कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे में छठी इंद्री है या नहीं, या फिर उसकी कल्पनाशीलता बहुत तीव्र है। काल्पनिक मित्र। ओक्लाहोमा की जैकलिन कहती हैं कि हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनकी यादें धुंधली हो गई हैं, लेकिन उन्हें याद है कि बचपन में उनका एक काल्पनिक दोस्त था। उसके दादा दादी, ग्रैनी जूनी और पा हैंक एक छोटे से घर में रहते थे जिसके पीछे एक शांत पिछवाड़ा था। जैकलिन को याद है कि बचपन में वह उनसे मिलने जाती थी। जैकलिन ने पॉडकास्ट मॉन्स्टर्स एमोंग अस में कहा, मेरे पा हैंक की बहुत अच्छी यादें हैं। वह मेरे साथ पेड़ के नीचे बैठते और मुझे कहानियां सुनाते। वे कहती हैं कि कहानियां अक्सर उनके जीवन और शराबबंदी की यादों के बारे में होती थीं। वह वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था। एकमात्र समस्या, उसके दादा की मृत्यु 1981 में हो गई थी और जैकलिन का जन्म 1982 में हुआ था। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी एहसास हुआ कि मैं भूत से कहानियां सुन रही हूँ, वह कहती हैं, और आगे कहती हैं कि उनके परिवार के बाकी लोग घर में उनकी मौजूदगी के बारे में जानते थे। मेरी दादी जूनी उनकी मृत्यु की सालगिरह पर कभी घर में नहीं रही, वह कहती हैं। उनकी मृत्यु घर में ही हुई थी। जैकलिन को यह भी याद है कि जब वह घर पर रहती थी तो उसने पा हैंक को आधी रात को उठते हुए सुना था। मुझे कभी नहीं लगा कि ये किसी अस्तित्व की यादें थी, उसने कहा। बाद में जैकलिन कहती है कि हालांकि उनके बचपन का काल्पनिक दोस्त वास्तव में उनके मृत दादा थे, लेकिन यह एक अलग ही रोशनी डालता है क्योंकि वह एक रिश्तेदार था, कोई अजनबी नहीं। मुझे कभी भी भूत प्रेत जैसा महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने पापा हैंक से बात कर रहा हूँ।